आज हमारे साथ केंजल है जो कि यॉर्कविले यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। हम उनको वेलकम करते हैं और सबसे पहले जानना चाहते हैं कि यॉर्कविले की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सो थैंक यू सर फॉर वेलकमिंग मी। यॉर्कविल यूनिवर्सिटी का जो क्राइटेरिया है दैट इज़ प्रीटी मच फ्लेक्सिबल। हमारी जो रिक्वायरमेंट है मिनिमम आपको ग्रेड 12 में 50% चाहिए इन योर 12th और आइदर इन योर डिप्लोमाज। अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एग्जाम की बात करूँ वी प्रीटी मच एक्सेप्ट आइल्स, पीटी एंड टॉफल। आइल्स वी रिक्वायर ओवरऑल 6, PT you can accept 58 and TOEFL you can accept 70 or above. ओके, और गैप कितना एक्सेप्टेबल है? So gap is pretty much, I'll suggest कि if you are having like 5-6 years of academic gaps that's pretty much fine to go ahead with. Yes. ओके, यॉर्कविले में प्रोग्राम क्या क्या हैं और कितने कैंपसेस हैं, कौन कौन से कैंपसेस में कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं? Yes sir. So if I talk about campuses at Yorkville University, हमारे पास 2 मेजर कैंपसेस हैं। पहला जो आपका कैंपस है वो है टोरंटो और दूसरा जो आपका कैंपस है वो है वैंकूवर। अगर मैं पहले वैंकूवर की बात करूँ, वी हैव BBA इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट, सप्लाई चेन, अकाउंटिंग एंड जनरल। सो टोटल 5 स्पेशलाइजेशंस। और मैं टोरंटो की बात करूँ, टोरंटो में वी हैव BBA इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सेकेंड इज बैचलर ऑफ इंटीरियर डिजाइन एंड थर्ड इज बैचलर ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स। ओके, तो ये मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि क्या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट BBA और ये आप बता रहे हैं एनर्जी, क्या इसमें हम जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स ले सकते हैं या मेडिकल वाले स्टूडेंट्स ले सकते हैं? सर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए PCM आर दी बेस्ट स्टूडेंट्स बिकॉज उनके पास मैथ्स होता है। PCB वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो आप मेडिकल स्टूडेंट्स की बात कर रहे हो, उनके लिए एनर्जी मैनेजमेंट इज अ रियली गुड ऑप्शन। आज की डेट में भी हमारे पास 50 to 60% स्टूडेंट्स ऐसे हैं यूनिवर्सिटीज में हुआ फ्रॉम बायोलॉजी बैकग्राउंड। सो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर बायो स्टूडेंट्स टू गो इनटू एनर्जी मैनेजमेंट। और एक आप मुझे बता रहे थे कि आपका ट्रांसफर प्रोग्राम भी है, वो कैसे होता है? सर ट्रांसफर प्रोग्राम में ऐसा है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टूडेंट ने डिप्लोमा किया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग में, इंटीरियर डिज़ाइन में, आर्किटेक्चर में, सो हमारा जो एक प्रोग्राम है दैट इज़ बैचलर ऑफ इंटीरियर डिज़ाइन। उस कोर्स में आप क्रेडिट ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो जितने सब्जेक्ट्स आपके मैच हो रहे हैं करिकुलम के साथ, वी कैन चेक विद दिस यूनिवर्सिटी एंड वी कैन एग्जाम दोज सब्जेक्ट्स। सो अगर ये क्रेडिट ट्रांसफर ऑप्शन इज अवेलेबल फॉर ऑल 3 कोर्सेज। क्रिएटिव आर्ट्स में भी आप कर सकते हो, आप BCom में भी कर सकते हो, इंटीरियर डिजाइन में भी कर सकते हो। सो फॉर ऑल कोर्सेज क्रेडिट ट्रांसफर ऑप्शन इज अवेलेबल। द बेस्ट थिंग हियर इज क्रेडिट ट्रांसफर सर्टिफिकेट आने में खाली आपको 3 या 4 वीक लगते हैं। ओके, वेरी गुड। और इसमें क्या आप ओपन बोर्ड एक्सेप्ट करते हैं यॉर्कविले में? हाँ जी सर, वी आर प्रीटी मच एक्सेप्टिंग ऑल बोर्ड्स इंक्लूडिंग योर ओपन स्कूलिंग दैट इज NIOS एंड NWAC एज वेल। देखिए कितना बढ़िया सिस्टम है। अगर मैं यॉर्कविले की बात करूं, सबसे बढ़िया बात है कि इनकी ऑफर जो 2-3 डेज में ही आ जाती है, विद इन ए वीक आ जाती है। और सेकंड जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इसकी जो क्राइटेरिया सिर्फ 50% पे ये ऑफर दे देते हैं। थर्ड, आप IELTS 6 ओवरऑल पे भी ले सकते हैं, PT 58 के बाद भी ले सकते हैं। और सबसे बड़ा जो अब इन्होंने बताया बेनिफिट कि आप ट्रांसफर प्रोग्राम भी ले सकते हैं। जैसे कि अगर आपके क्रेडिट ट्रांसफर, अगर वो इसका क्या क्राइटेरिया क्या होता है जैसे क्रेडिट ट्रांसफर्स का? सर अगर किसी ने डिप्लोमा किया हुआ है इंडिया से या कहीं और से, जैसे एग्जांपल ले लो, किसी ने डिप्लोमा इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट किया है एंड नाउ ही वांट्स टू कंप्लीट हिज बैचलर्स डिग्री इन कनाडा, तो आप सिलेबस एंड ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करवा सकते हो स्टूडेंट के। यूनिवर्सिटी चेक करेगी आपके जितने भी सब्जेक्ट्स मैच हो रहे हैं, वी कैन एग्जाम दोज सब्जेक्ट्स। सो बेनिफिट क्या है, उतनी आपकी फीस भी कम हो जाएगी और उतना आपका कोर्स का ड्यूरेशन भी कम हो जाएगा। वेरी गुड। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा बेनिफिट है। अगर हम मान लो कनाडा ही पढ़ना जाना चाहते हैं, अगर मान लो हमारे 3 ईयर का आपने डिप्लोमा किया हुआ है, आपके 2 ईयर भी लेस हो जाएंगे, तो आपकी बैचलर रेस्ट 2 ईयर्स की रह जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं डिप्लोमे के बाद हमने जाना है, तो ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है यॉर्कविले की, जिसमें हम ये चीज़ का बेनिफिट भी ले सकते हैं। और यॉर्कविले की USP क्या है? सर इतने फ्लेक्सिबल क्राइटेरियाज है कि सी एप्लीकेशन फी नहीं है। जैसे आप देयर इज नो एप्लीकेशन फी। द बेस्ट थिंग इज आपका ऑफर 3 या 5 दिन वर्किंग डेज में आ जाता है। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वी आर इवन एक्सेप्टिंग कंडीशनल एप्लीकेशंस। सो अगर आपका 12th रिजल्ट पेंडिंग है, आपका इंग्लिश का एग्जाम पेंडिंग है, स्टिल विल प्रोवाइड यू विद द कंडीशनल एप्लीकेशंस। आपका हर कोर्स में आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, राइट? सो कॉन्टैक्ट बेल्स ओवरसीज, दे विल बी हेल्पिंग यू विद द स्कॉलरशिप क्राइटेरियाज। तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है कि यहाँ पे आपके पास 4 इंटेक्स हैं, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर। सो इट्स अ रोलिंग इंटेक। सो ऐसा नहीं है आपने एक इंटेक मिस कर दिया तो आपको 6 महीने वेट करना पड़ रहा है। इन नेक्स्ट 2 or 3 months you will be getting another intake, right? मल्टीपल कैंपसेस है, हर कोर्स में आपको स्कॉलरशिप मिल रही है,
गैप की प्रॉब्लम नहीं है, ओपन स्कूलिंग इज एक्सेप्टेबल, सो वॉट एवर यू वॉन्ट वी आर रेडी टू ऑफर यू। ओके और एक थोड़ी प्रॉब्लम आती है कि स्टूडेंट्स को कि आपके पास डिप्लोमा नहीं है या कोई मास्टर डिग्री के लिए प्रोग्राम नहीं है, हाँ. तो क्या उसके लिए कोई प्लान कर रहे हैं आप? Yes, sir. In near future, we are planning for the same. Definitely, most probably by 24 and 25, we will be having new courses introduced. So whenever we'll have that, we'll officially launch the courses. And दूसरी चीज़ जो डिप्लोमा की आपने बात की, राइट, प्रिटी मच हमारा कोर्स काफ़ी फ्लेक्सिबल है, आप इसको फास्ट ट्रैक में फिनिश कर सकते हो। जैसे BBA कनाडा में हर जगह पे 4 साल का है, यहाँ पे भी 4 साल का है, बट वी हैव अ फास्ट ट्रैक ऑप्शन। अगर स्टूडेंट वो ऑप्शन लेना चाहता है, आप इसको 2.5 ईयर्स में, 3 ईयर्स में, 3.5, 4 ईयर्स में, जो स्टूडेंट चाहे वो ड्यूरेशन में वो फिनिश कर सकता है। सो प्रीटी मच इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ डिप्लोमा ड्यूरेशन। तो उसमें क्या होता है कि बेसिकली जो बच्चा ड्रॉप है वो नहीं लेता है, जो एक उसमें सर ये होगा कि आपका 2.5 में वेकेशंस नहीं आएंगे, ओके राइट। सो आप स्टडी करोगे फर्स्ट ईयर 4 टर्म्स, अगेन सेकेंड ईयर 4 टर्म्स, एंड थर्ड ईयर में यू विल बी स्टडिंग रिमेनिंग 2 टर्म्स। So 2.5 में you are done with your bachelor's, and once you get your degree and documentations from university, you can apply for your work permit. ओके तो वर्क परमिट तो आपको पूरा 3 इयर्स का ही मिलेगा। गुड। तो इसके अलावा जैसे मेनली जो टोरंटो कैंपस है आपका यॉर्कविले का, उसमें सिर्फ वही 3 प्रोग्राम आप रन कर रहे हैं अभी? हाँ जी सर, अभी के लिए तो 3 ही है, दैट इज क्रिएटिव आर्ट्स, इंटीरियर डिजाइन एंड BBA इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ओके तो क्रिएटिव आर्ट्स का भी कुछ ऐसा हो ट्रांसफर प्रोग्राम जैसे आप बता रहे थे, जो हमारे BA वाले स्टूडेंट्स हैं उनमें कौन से सब्जेक्ट्स होने चाहिए जो ट्रांसफर हो जाते हैं? सो सर क्रिएटिव आर्ट्स इज अ वेरी यूनिक कोर्स विच वी हैव एट यूनिवर्सिटी। सो क्रिएटिव आर्ट्स में ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जिन्होंने एक रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा किया है आफ्टर देयर ग्रेड 12th इनटू अ फील्ड ऑफ क्रिएटिविटी। सो वी आर हैप्पी टू एक्सेप्ट दैट 2 years ऑफ डिप्लोमा। उस केस में क्या होता है, क्रिएटिव की अगर मैं बात करूँ तो जैसे आपका फैशन डिजाइन हो गया, ग्राफिक्स हो गया, एनिमेशन हो गया, VFX हो गया, anything that comes in creativity. So we accept that 2 years of diploma and they can directly come to the university for 3rd year. So इसका एडवांटेज क्या होगा, वो खाली रिमेनिंग 2 साल आके पढ़ेगा, बट दे विल गेट अ कंप्लीट डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स। ओके जैसे इसमें ऐसा भी हो तो जैसे कोई बैचलर ऑफ आर्ट्स यहीं से कर रहा है, हाँ. तो इंडिया में 3 इयर्स की अगर मान लो उसने 1 ईयर कंप्लीट कर लिया है तो, या 2 ईयर कंप्लीट कर लिया, तो वो भी जा सकता है वहाँ? अगर सर क्रिएटिव सब्जेक्ट्स है तो यस। क्रिएटिव सब्जेक्ट आप जैसे कैसे गिनते हैं? जैसे फैशन डिजाइनिंग वाले हो गए, आपके VFX वाले हो गए, आपके एनिमेशन हो गया, आपका जैसे कलिनरी हो गया, एनीथिंग वेयर देयर इज अ क्रिएटिविटी इन्वॉल्व, वी आर प्रीटी मच ओके विद दैट। सो किसी ने अगर बैचलर ऑफ फैशन डिजाइन कर रहा था एग्जाम्पल के लिए, उसने 2 साल यहाँ पे किया, उसने ड्रॉप कर दिया, तो वो रिमेनिंग 2 साल डेफिनेटली आ सकता है एंड ही कैन गेट अ डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स फ्रॉम यॉर्कविल। और एक BBA जो एनर्जी है ये इसमें भी है ये ट्रांसफर प्रोग्राम, और इसमें कौन कौन से स्टूडेंट्स जा सकते हैं? सर एनर्जी मैनेजमेंट अगर मैं बात करूँ तो कोई अगर एनवायरमेंटल साइंस यहाँ पे स्टडी कर रहा है, किसी ने डिप्लोमा किया हुआ है, कनाडा में किया हुआ है या फिर इंडिया में किया हुआ है, तो डेफिनेटली वो स्टूडेंट्स क्रेडिट ट्रांसफर के अप्लाई कर सकते हैं। सो आप स्टूडेंट को क्या करना पड़ेगा, यॉर्कविल की साइट पे जाके आप एक बार देखो कि क्या सब्जेक्ट्स है, आपको लग रहा है द सब्जेक्ट्स आर मैचिंग योर करिकुलम, डेफिनेटली दे कैन अप्लाई फॉर द क्रेडिट ट्रांसफर्स। ओके चलो, thank you very much for your valuable information. Thank you so much sir for inviting me, and students please visit Bell Overseas, they are the perfect persons to guide you more about Yorkville University. Thank you so much. Okay जी, देखिए यॉर्कविल यूनिवर्सिटी जैसा कि मैंने बताया कि बहुत इजी क्राइटेरिया, सिर्फ 50% मार्क्स चाहिए, आइल्स में ओवरऑल 6 चाहिए, PT में 58 चाहिए, और उसके बावजूद भी ओपन बोर्ड भी एक्सेप्टेबल है, गैप भी 5 इयर्स का एक्सेप्टेबल है आफ्टर 12th, और जो सबसे बड़ी बात है अब ये क्रेडिट ट्रांसफर वाला भी अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स जो भी अप्लाई करना चाहते हैं हमारे बेल्स ओवरसीज की जलंधर, लुधियाना, अमृतसर या बठिंडा ऑफिस में विजिट कर सकते हैं, या नीचे हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं।